वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज 16 फरवरी को आरआरबी एनटीपीसी के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की परीक्षा खत्म हो चुकी है। दोनों ही शिफ्ट में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए, इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब कोल्ड हो गया बहुत भयंकर वाला, तो आवाज़ आप लोगों को थोड़ी सी अलग लग रही होगी और इस वजह से मैं रेगुलर आप लोगों को वीडियो भी उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इसका पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा एंड्रॉयड ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, या फिर डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। EDUJOSH के नाम से ये ऐप है, एडुजोश। अब आपको बता दें कि पिछले 2-3 दिन से जो भी पीडीएफ नहीं मिली थी आरआरबी एनटीपीसी की, जिस दिन परीक्षाएं हुई थी, जैसे 15 फरवरी वाली, 12 फरवरी वाली और ये जो आपकी आज की 16 फरवरी वाली, क्योंकि बीच में परीक्षा नहीं हुई थी, तो 12, 15 और 16 तीनों की पीडीएफ जो है वो एंड्रॉयड ऐप पर मिल जाएगी। आज ही मिल जाएगी, आप किसी टाइम आज चेक कर लेना, एक बार ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। पहली शिफ्ट के जो क्वेश्चंस थे वो भी यहाँ पर देखेंगे। मॉर्निंग वाली शिफ्ट का भी हमने नहीं देखा था, तो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर देख लीजिए। ASCII, एस की का फुल फॉर्म पूछा गया है, एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये पूछा गया है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आईपीएल 2020 का पर्पल कैप किसको दिया गया है? देखिए, ये रिपीट हुआ, पहले भी पूछा गया है पर्पल कैप। ऑरेंज कैप भी पूछा जा चुका है, तो पर्पल कैप जो है वो के रबाडा को दिया गया था। एक बार फिर से याद रखिएगा, ऑरेंज कैप किसको दिया गया वो आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, किसी फाइल को रीनेम करने के लिए, यहाँ पर होगा रीनेम करने के लिए कौन शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? कौन सी शॉर्टकट की होती है? F2 होती है। F2 की जो फंक्शन की सेकंड की होती है, फंक्शंस की कितनी होती है? F1 से लेकर स्टार्ट होती है, F12 तक होती है। कितनी होती है? फंक्शन 1 से स्टार्ट होती है, F12 तक होती है। ठीक है, कीबोर्ड में जब भी आप देखेंगे सबसे ऊपर वाली, जिधर में लेफ्ट साइड में ESC एस्केप का जो कीवर्ड होता है, की जो की होता है, उसके बाद से शुरू होता है फंक्शन का की। ठीक है, अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग जगह पर हो सकता है, लेकिन मेनली फंक्शन की जो है वो टॉप यानी सबसे ऊपर की तरफ ही होती है, सबसे ऊपर। तो फंक्शन की F1 से लेके F12 तक होता है। F5 जो होता है वो किसके लिए होता है? ये अक्सर पूछा जाता है, रिफ्रेश के लिए होता है, रिफ्रेश के लिए होता है। और F1 ये पूछा गया है कि F2 जो है वो किसके लिए होता है? रीनेम करने के लिए होता है। जैसे एक फाइल है, अगर उसका नाम ABC है, आप इसको रीनेम करना चाहते हैं, तो यहाँ सेलेक्ट करके अगर आप F2 प्रेस करेंगे तो ये कर्सर आ जाएगा इस पर, आप इसको फिर एरो से काट करके यहाँ पर CDE लिख सकते हैं। इस तरह की बात यहाँ पर पूछी गई थी। सूर्य जब पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो क्या कहलाता है? अपसौर कहते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, जब सूर्य पृथ्वी से सबसे नज़दीक होता है तो क्या कहते हैं? वो सवाल पहले पूछा गया था और वहाँ पर हमने इसके बारे में बताया था कि इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अपसौर और उपसौर होता है, दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों के बारे में पूछा जा चुका। लकड़वाल समिति किससे संबंधित है? एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कैलोरी भोजन मिलना चाहिए, उसे तय करने के लिए जो निर्धनता रेखा निर्धारित की गई, और इसी के रिलेटेड ये समिति बनाई गई थी। ठीक है, NaHCO3 का दूसरा नाम पूछा गया है, बेकिंग सोडा इसको कहते हैं, और बेकिंग सोडा ही ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा भी इसको हम लोग दूसरा नाम क्या कहेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये यही है NaHCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाएगा। फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट, देखिए यहाँ पर कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, शिवांगी सिंह के अलावा भी कोई नाम आ सकता है, क्योंकि इन्होंने राफेल उड़ाया था सबसे पहले, तो राफेल उड़ाने वाली शिवांगी सिंह है। ऑप्शन में क्या दिया गया था उसके हिसाब से आप इसका आंसर जरूर बताइए। ग्लिसरॉल का IUPAC नाम पूछा गया है। प्रोपेन 123 ट्रायोल जो है, ये ग्लिसरॉल का IUPAC नाम होता है, यानी IUPAC नाम। इसके बाद यहाँ पर जोग जलप्रपात पूछा गया है कि कहाँ पर है? इसी को गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रीड का फुल फॉर्म, रोड एनर्जी इंटरप्राइज डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। भारत UNO में कब शामिल हुआ? 1945 में ही शामिल हो गया था। मथुरी नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? MATHURI, ये जो मथुरी नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। 1939 में किस वायसराय ने भारतीय सेना को ब्रिटिश सेना माना था? ये सवाल पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा यहाँ पर कि लिनलिथगो। ठीक है, लिनलिथगो, यहाँ पर आप याद रखिएगा, लिनलिथगो
ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है 10 साल के फोटोग्राफर जिन्हें 2018 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, यहाँ पे करेक्ट कीजिएगा, ये टाइपिंग एरर हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड कराने के चक्कर में ये सब हो रहा है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड जो है वो किसको दिया गया? अर्शदीप को दिया गया, अर्शदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री कितनी बार बने हैं? 5 बार बने हैं। इसके बाद क्वेश्चन है किस राज्य में वन प्रतिशत सबसे ज्यादा है? प्रतिशत पूछा गया है तो फिर मिजोरम आंसर होगा। अगर डायरेक्ट वन क्षेत्र पूछा जाए तो फिर मध्य प्रदेश आंसर होगा। इसको भी याद रखिएगा, वन क्षेत्र अगर पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश, और प्रतिशत अगर पूछा जाए तो मिजोरम। लगभग 85% आप इसको आंसर याद रख सकते हैं। ठीक है, 85%। आकाश मिसाइल का रेंज पूछा गया है, 30 किलोमीटर है। मैन बुकर पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? तो डॉगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। इनकी पुस्तक याद रखेगा, शुगी बेन की वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। मानव शरीर में नमक का प्रवाह किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा इसमें ऑप्शन दिया गया था। संविधान का 69वां संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था, यानी एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया इसको। ठीक है, ये 69वां संशोधन है, इससे संबंधित है। अगला सवाल है 2018 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो आप सबको पता है केरल में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। रुपये का नया डिजाइन, ये जो रुपये का सिंबल है ये किसने डिजाइन किया था, ये किसने बनाया था? उदय कुमार ने बनाया था। चोल के द्वारा बनाई गई मंदिर इनमें से कौन सी है? एक ऑप्शन बृहदेश्वर मंदिर दिया गया था, जो करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन में तिब्बत, नेपाल, इस तरह से ऑप्शन दिए गए थे, तो तिब्बत में स्थित है। इसके बाद है संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन में हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा लिया गया। इसके बाद देखिए 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ पर होगा? ये प्रस्तावित था 2020 में, लेकिन ये जो है अब 2021 में टोक्यो जापान में होगा। ठीक है, 2021 में होगा ये अब, 2020 का ओलंपिक खेल। इसके बाद जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य? जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान। 2018 में इसको पहली बार लागू किया गया राजस्थान के द्वारा। अब पूछा गया एसजीएसटी का फुल फॉर्म, शायद पूछा गया है, तो एसजीएसटी का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये जीएसटी से रिलेटेड है। स्टेट को जो जीएसटी मिलता है, जैसे जीएसटी में अगर 18 रुपया है, इसमें से आधा स्टेट को जाता है और आधा जो है वो किसको जाता है? आधा जाएगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो जिस जिस जीएसटी के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं जो स्टेट से बाहर है, बिहार में कोई चीज़ कोई परचेज कर रहा है, ठीक है, और उसका जो पैसा है वो किसी अदर स्टेट में जा रहा है। जैसे आप फ्लिपकार्ट से कुछ परचेज कर रहे हैं, सेलर जो है वो बैंगलोर का है मान लीजिए, तो आप खरीद रहे हैं जो भी चीज़, तो बैंगलोर का जो सेलर है, तो बैंगलोर के सेलर को बिहार का बंदा किसी ने सामान खरीदा बैंगलोर, तो बिहार के बंदे को जो टैक्स लगेगा, मान लीजिए 18 रुपया, अगर 18% जीएसटी अगर लगता है तो 100 रुपये में 18 रुपया लगा, तो 18 रुपये में से 9 रुपया जो है वो बैंगलोर को मिलेगा, बैंगलोर गवर्नमेंट को, और 9 रुपया जो मिलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। तो ये जो है डिवाइड किया हुआ है रूल उस हिसाब से। एसजीएसटी पूछा है तो ये राज्यों के जीएसटी से संबंधित है, और ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद देखिए अगला सवाल है स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले किस मुख्यमंत्री ने राज्य में झंडा फहराया था? तो देखिए बहुत दिनों तक स्वतंत्रता के बाद जो है मुख्यमंत्री को यह अधिकार नहीं था कि वो अपने राज्य में, जो वहाँ की विधानसभा है वहाँ पर झंडा फहराए। राज्यपाल को मिला था कुछ दिनों के लिए, उसके बाद जो है शुरुआत में, और उसके बाद मुख्यमंत्री को नहीं मिला था। तो मुख्यमंत्री जो एम करुणानिधि थे, इन्होंने मांग की थी इंदिरा गांधी से कि हमें मुख्यमंत्रियों को भी, जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, उसी तरह से राज्य के अंदर भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री को झंडा फहराने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो एम करुणानिधि को ये अनुमति इनके मांग पर मिली, और उसके बाद से ये पहले शख्स थे जिन्होंने झंडा फहराया। ठीक है, और इसके बाद से राज्यों में, लगभग हर राज्यों में झंडा फहराया जाने लगा मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा। भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन है? इगोर स्टिमैक, ये पूछा गया। यहाँ पर हो सकता है सवाल आपको 2018 के अकॉर्डिंग पूछा गया हो, तो अगर 2018 का पूछा गया तो आप लोग कमेंट करके बताइए उसका आंसर क्या होगा और 2018 क्या पूछा गया था। इनमें से कौन एमएस ऑफिस का हिस्सा नहीं है? ये सवाल पूछा गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। एक्सेल दिया गया था, वर्ड दिया गया था, पावर पॉइंट दिया गया, एडोब रीडर दिया गया। राइट आंसर क्या होगा? एडोब रीडर। ये जो है एडोबी रीडर जो है वो किसका हिस्सा है? ये एडोबी का हिस्सा है। एडोबी रीडर जो है वो एडोबी कंपनी है उसका हिस्सा है।
एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये सभी एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। इसके बाद है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। एक सवाल तापीय विद्युत संयंत्र और राज्य का मिलान से दिया गया था, यानी दिया गया होगा एक तरफ तापीय विद्युत संयंत्र, दूसरी तरफ राज्य, और उसमें पूछा गया था कि कौन सा जो है वो सही नहीं है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो कांग्रेस छोड़ने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी, याद रखिएगा। यूएनओ की स्थापना के समय कौन से देश शामिल नहीं थे? तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको ऑप्शन याद है तो आप चारों ऑप्शंस हमें बताइए कि वो कौन से ऑप्शंस पूछे गए थे एग्जाम में। इसके बाद एक ऐसा सवाल पूछा गया, india@gmail.com, यानी एक तरफ यूज़र नेम है, एट द रेट से पहले जो होता है वो यूज़र नेम होता है, और एट द रेट के बाद जो होता है वो डोमेन नेम होता है। तो यूज़र नेम इसमें क्या हो गया? यूज़र नेम इसमें हो जाएगा इंडिया, और gmail.com जो है वो क्या हो जाएगा? डोमेन नेम हो जाएगा। ठीक है। डोमेन नेम और यूज़र नेम आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। एट द रेट से पहले जो होगा वो यूज़र नेम होगा, एट द रेट के बाद जो होगा वो डोमेन नेम होगा, क्योंकि आप सबको पता है आपका यूज़र नेम यहाँ पर होता है, और डोमेन जो है वो सबका नॉर्मली जीमेल अगर बनाते हैं अकाउंट तो सब में gmail.com होता है। याहू पे बनाते हैं तो याहू मेल या yahoo.com, इस तरह से। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये सवाल पूछा गया, ये भी सवाल रिपीट हुआ है, पहले भी पूछा जा चुका है। मैंगीफेरा इंडिका इसका आंसर होगा। सबरीमाला मंदिर रिपीट हो चुका है, हम बता भी चुके हैं। सबरीमाला मंदिर हमने जो चिंगारी टेस्ट है, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि चिंगारी टेस्ट जो है वो शुरू नहीं हो रही है, जल्दी से शुरू करें, क्योंकि 4-5 टेस्ट सीरीज होने के बाद हमने उसको रोक दिया था, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही, जिसकी वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, बिजी बहुत ज़्यादा हूँ। लेकिन अब आपको वो भी मिलना शुरू हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि उसकी टेस्ट सीरीज जो है लगभग 3-4 टेस्ट सीरीज बन चुकी है, तो आपके लिए वो वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा केरल। इसके बाद देखिए, कौन सा नृत्य है जो मुगल काल से अब तक चला आ रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद एल्यूमिनियम का अयस्क पूछा गया है। देखिए, बॉक्साइट भी होता है, क्रायोलाइट भी होता है। ऑप्शन में क्या था? कोई एक ही होगा जो एल्यूमिनियम का अयस्क है, या ऐसा पूछा होगा कि अयस्क नहीं है तो फिर एक और कोई अयस्क होगा। वीवीपैट का फुल फॉर्म पूछा गया है। वीवीपैट से वोट देते हैं ना, वोटर वेरीफाइल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये होता है। ईवीएम का भी पूछा जा चुका है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है। उसी तरह से वीवीपैट पूछ दिया गया है। एटीएम पूछा जा चुका है। कांग्रेस का पहला यूरोपीय अध्यक्ष पूछा गया था, तो ये जॉर्ज यूल हम आपको बता चुके हैं। कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित सभी वीडियोस में जो क्वेश्चन हमने आपको बताया, वो सारे क्वेश्चंस एक बार जरूर देखिए। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग भारतीय जल सीमा से टच करता है? एक ऐसा सवाल भी पूछा गया है, और उस सवाल का आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।